हेलो एवरीवन, झारखंड फेस्ट में आपका स्वागत है। झारखंड फेस्ट में नया वीडियो लेकर के आए हैं। जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर से सब्सक्राइब कर ले। आप ही की बदौलत ये वीडियो लेकर आ पाते हैं। ये भी बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है। इसको भी आपको समझना पड़ेगा। झारखंड में एक और आईएएस के पास, भी छोटा मोटा आईएएस नहीं, भी चीफ सेक्रेटरी मतलब वंदना डाडेल, झारखंड की सबसे बड़ी जो आईएएस होंगी अभी झारखंड गवर्नमेंट की सबसे बड़ी अभी पद पे जो आईएएस होंगे वो वंदना डाडेल ही, मतलब चीफ सेक्रेटरी लेवल की आईएएस है। उनके ऊपर सीबीआई जांच के आदेश झारखंड हाईकोर्ट ने दे दिए है। झारखंड हाईकोर्ट में रांची से इनके मतलब पहले से ही झारखंड में इतना कुछ हो रहा है, इतना के ऊपर पहले ईडी का छापा चला, ये चला, उसके बाद पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया गया। अब इनको भी 15 दिन के अंदर इनके ऊपर कार्रवाई करने का आदेश झारखंड हाईकोर्ट ने दे दिया है। क्या है मामला, इसको आपको हम विस्तृत समझाते हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके मतलब झारखंड में ऐसा क्यों हो रहा है यार। इसके ऊपर कोई अब इसके ऊपर ये तो नहीं बोल सकते हैं कि इस पर क्या कार्रवाई पीछे से हो रही है। थोड़ा सा हमको हम आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, झारखंड में बहुत कुछ हो रहा है, तो पॉलिटिक्स को थोड़ा इसमें पॉलिटिकल रीजन इसमें कोई नहीं है। इसके पीछे क्या रीजन हो आपको हम बताएंगे। चलिए लास्ट तक समझिए। यही है वंदना डाडेल, ये चीफ सेक्रेटरी है, वर्तमान में कैबिनेट और उद्योग के प्रधान है। तो इसी के ऊपर 15 दिन में कार्रवाई करने के लिए मुख्य सचिव का आदेश दिया गया है। मुख्य सचिव के लिए आदेश दिया गया। 15 दिन के अंदर झारखंड के हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिया है। इन्होंने कहा है कि एसीबी मतलब एंटी करप्शन ब्यूरो को क्यों नहीं जांच कराया जाना चाहिए। मतलब झारखंड हाईकोर्ट के पास ये भी सवाल पूछा गया है कि एसीबी भी तो जांच कर सकती है। मतलब झारखंड का मतलब हर स्टेट का एक अपना एंटी करप्शन ब्यूरो होता है। तो मतलब कि झारखंड हाईकोर्ट में ये सवाल पूछा गया कि बोला गया है कि सरकार की तरफ से बोला गया था कि एसीबी से भी तो जांच करवाया जा सकता है। तो झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से दलील दी कि पहले से ही एक आईएएस ईडी के जांच के दायरे में है, तो थोड़ा सा ट्रस्ट इशू हो जाता है। तो इसलिए इसको एसीबी से इसकी जांच नहीं करवाई जाए, क्योंकि ये भी एक बहुत पहले से ही एक टॉप हाईएस्ट रैंक की आईएएस ऑफिसर है। तो इसलिए झारखंड हाईकोर्ट ने इनके केस को सीबीआई को देने की बात कह दी है। मतलब इसकी जांच अब सीबीआई से करवाई जाएगी, क्योंकि मतलब पहले से ही इतना सारा जांच है, तो एसीबी से इसकी जांच को करवाए जाने की बात इन्होंने नहीं कही है। ये जो केस था, इस केस को इन्होंने दायर किया गया 2009 में। एक कंपनी ने झारखंड हाईकोर्ट में एक अर्जी दायर की थी। ये कोई पॉलिटिकल केस नहीं है। 2009 में मामला क्या है, चलिए आपको हम समझाते हैं। मामला को थोड़ा सा आपको हम समझाते हैं। एक है, पहले से एक पद पर ये थी, ये 2009 में एक पद पर थी, आइडा इन आदितपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। मतलब एक आदितपुर इंडस्ट्रियल, सॉरी थोड़ा सा फुल फॉर्म आगे पीछे हो सकता है, आदितपुर इंडस्ट्रियल रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, आइडा, आदितपुर इंडस्ट्रियल रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये उस पद की ये वो चेयरमैन थी, मतलब वहाँ की वो मुख्य, उस पद की वो अध्यक्ष थी। इस पद की मतलब ये 2009 के आसपास की बात है। 2009 और 10 के आसपास की ये जो बात है, इस पद की वो चेयरमैन थी। तो इन्होंने इसमें कुछ अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया था। और इस अधिकारों का दुरुपयोग क्या किया था कि मतलब ये सब एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर वाला एरिया है, मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाला एरिया है। मतलब जहाँ पर कुछ सब्सिडियाँ दी जाती है, कुछ प्रावधान किए जाते हैं, मतलब ज़मीनों में कुछ रियायती दी जाती है, इसके कुछ नॉर्म्स बनाए जाते हैं। तो जमशेदपुर का एरिया है। अगर हम लोग मैप में भी देखना चाहेंगे, झारखंड का मैप में भी देखना चाहेंगे, तो इधर में मतलब कोल्हन डिवीजन में अगर हम लोग देखेंगे, इधर ईस्ट सिंहभूम आता है, इधर सरायकेला खसरावा यहाँ पर आता है, इधर में वेस्ट सिंहभूम आता है। तो इधर वाला एरिया है हमारा, यहाँ पर आता है। तो वहीं पर ये आइडा आता है, आदितपुर इंडस्ट्रियल एरिया रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के वो उसमें की चेयरमैन थी। तो वहाँ पर जो कंपनियाँ थी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन था या फिर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर था, वहाँ पर जो रूल और रेगुलेशन था, उस रूल और रेगुलेशन को फॉलो करने का मतलब उन्होंने अपने मतलब उनके जो पावर है,
पावर हैंड है, उसने पावर हैंड का दुरुपयोग किया है, उसको भी देखा जा रहा है उसने पावर हैंड का दुरुपयोग करते हुए कहीं आय से अधिक संपत्ति तो दर्ज नहीं की है। ये दोनों केस को देखा जाएगा। जब से वो उस पद पर रही है, जब से वो उस पद पर रही है, वो पद पर रहते हुए उन्होंने, तो मामला क्या है कि कुछ कंपनियों को इन्होंने मतलब उस क्षेत्र में, इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर वाले क्षेत्र में कंपनियों को सिर्फ इंडस्ट्री लगाने का अधिकार मतलब के तहत जमीन दी जाती है। इंडस्ट्री लगाने के तहत जमीन दी जाती है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया ही है का लगाने के तहत जमीन दी जाती है। लेकिन इन्होंने अपने बिना पॉलिसी में चेंज कराए हुए इन्होंने, लोगों ने, यहाँ के मतलब चेयरमैन और कुछ मेंबर के लोगों ने, मतलब इरीडा के, आदित्यपुर इंडस्ट्रियल रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के लोगों ने अपने से ही नियमों में चेंज करते हुए वहाँ पर शोरूम लगाने के लिए ज़मीन दे दी। मतलब क्योंकि पहले से ही स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आ रहा है या फिर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में आ रहा है, तो पहले से रियायतें दी। तो यही सरकार देखना चाह रही है यार, ये झारखंड का हाईकोर्ट देखना चाह रहा है क्या इसमें से इन लोगों ने कोई करप्शन तो नहीं किया है, इसके तहत इन्होंने कोई मनी तो नहीं ली है, क्योंकि ये भी एक तरह का करप्शन का ही चार्जेस है। क्योंकि आपने सीधा नॉर्म्स विधायकी से चेंज नहीं करवाए, अपने से ही ये नॉर्म्स को चेंज कर दिया है। क्योंकि इरीडा में खुद से नियम आप नहीं बदल सकते हैं। इरीडा के नियम में आपको नियम बदलवाने के लिए सरकार के पास फिर विधायकी में जाना पड़ेगा, विधानसभा में जाना पड़ेगा। तो इसी तरह के बहुत सारे नियमों का इन्होंने उल्लंघन किया है। आपको फिर से बताते हैं, ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना हुआ है या फिर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना हुआ है, जिस पर्पस के लिए ज़मीन देना चाहिए था उन्होंने उस पर्पस के लिए ज़मीन नहीं दिया, अपने से प्रावधानों को बदल दिया। मतलब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में, मतलब आदित्यपुर एरिया का जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में जो ज़मीन देना चाहिए था, जिस पर्पस के लिए ज़मीन देना चाहिए था, उन्होंने अपने से उस पर्पस के लिए ज़मीन नहीं दिया, किसी और पर्पस के लिए ज़मीन दे दिया। तो उसी पर्पस के लिए ये भी एक इलीगल कहा जाएगा, ये भी केस एक इलीगल कहा जाएगा। तो उस पर भी कोर्ट देखना चाहिए, इसमें भी लोगों ने कुछ करप्शन तो नहीं किया, इसमें भी कुछ पैसे तो नहीं लिए हैं। दूसरा मामला और एक ज़मीन का मामला आया है कि इन्होंने इसमें शोरूम खोलने के लिए ज़मीन दे दी। क्योंकि शोरूम के लिए उन्होंने ज़मीन दे दी, उसमें एक नहीं बहुत सारे 30 से 40 शोरूम खोलने के लिए ज़मीन देखी। इसमें भी सरकार मतलब इंडस्ट्री खोलने के लिए भी सब्सिडी देती है, कुछ प्रावधान देती है, लो रेट पर सब्सिडी देती है। तो क्या इसमें भी लोगों ने कुछ कमीशन खाया है क्या? तो इस पर सरकार करप्शन के चार्जेस की भी जांच करेंगे। दूसरा मामला आता है, बेबको मोटर्स ने एक अर्जी दायर की थी अपनी कंपनी के लिए भारत में फोम प्लांट खोलने के लिए। ये भी कहाँ पर की बात हो रही है? आदित्यपुर एरिया इंडस्ट्रियल रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी का ही इंडस्ट्रियल एरिया की बात हो रही है। तो उन्होंने आइडा कोई से अनुमति मांग ली, ज़मीन दे दी गई। मतलब भारत फोम के लिए बेबको ने भारत फोम प्लांट खोलने के लिए ज़मीन मांगी, तो आइडा ने उसको ज़मीन दे दी। अब बाद में उनको सो कोज नोटिस, बाद में उन्होंने, देखिए थोड़ा सा इसको हम लोग और से बता दे रहे हैं। एक कंपनी है बेबको मोटर्स एक कंपनी, उन्होंने अर्जी दायर की। उस कंपनी ने भारत फोम प्लांट के लिए ज़मीन मांगी थी। बाद में कंपनी ने सर्विस सेंटर खोल दिया। मतलब उन्होंने फोम प्लांट के लिए बोला था, लेकिन बाद में उन्होंने एक सर्विस सेंटर खोल दिया। उसके लिए फिर उन्होंने सो कोज नोटिस डाल दिया। तो देखिए अपने से ही ये लोग, उन्होंने परमिशन दिया था, इसमें सो कोज फिर से वो लोग नोटिस डाल दे रहे हैं। मतलब इसमें भी इसी को लेकर के फिर वो कंपनी गई थी, इसी को लेकर के जांच चल रही है। क्योंकि आपने परमिशन तो आप ही ने दिया है, तो आप किसी को भी इस तरह से सो कोज नोटिस नहीं डाल सकते हैं। तो इसी केस को लेकर के झारखंड हाईकोर्ट ने एक सीबीआई के पास इस केस को भेजने की बात कही है, एसीबी के पास भेजने की बात नहीं। ये भी झारखंड की अभी झारखंड की जो सबसे बड़ी आईएएस पद होंगे, इसी आईएएस पद पर ये हैं वंदना डाडेल। तो झारखंड में अब देखिए इतना सारा अब इस तरह के मामले आ रहे हैं। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में दें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।